आगू फिर से गुफा में पहुंच गया। जनक आगू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आगू से कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। आगू ने जनक को सारी घास दे दी और जनक से पूछा कि बाहर सब लोग गुफा से बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि कोई भी इस झरने पर नहीं आता। बाहर सब यही बात करते हैं कि यहाँ जो भी आता है वो मर जाता है। जनक ने बहुत दुखी होकर आगू को बताया कि मुझे इस गुफा में 60 साल हो गए हैं। जब से गुफा का बड़ा रास्ता बंद हुआ है मैं बाहर नहीं जा सकता। शुरू के कुछ सालों तक तो गुफा में घास हुआ करती थी, मैं वो घास खा लेता था, पर धीरे धीरे गुफा में घास होनी बंद हो गई। लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों को पता था कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। तब वो खुद ही मुझे गुफा में खाना दे जाते थे। कुछ सालों पहले इस झरने में एक मगरमच्छ आया था। वो यहाँ छुपकर रहता था। जब भी कोई जानवर मुझे खाना देने आता था तो वो उसे मारकर खा जाता था। उसके यहाँ होने के बारे में किसी को पता नहीं था। सबको यही लगता है कि मैं ही खाना लाने वाले को मार देता हूँ। बस यही बात सारे जंगल में फैल गई। पर कुछ साल पहले वो मगरमच्छ मर गया। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मुझे हमेशा खाना लाकर देते रहोगे? अब मैं इस गुफा में फंस गया हूँ। लगता है इसी गुफा में मुझे मरना पड़ेगा। आगू ने जनक को दुखी देखकर कहा कि आप परेशान मत होइए। मैं बाहर जाकर जंगल के सभी जानवरों को आपके बारे में बताऊंगा और सब मिलकर आपको यहाँ से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप हम सब के साथ ही रहेंगे। जैसे ही आगू बाहर पहुंचा वहां सब जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। आगू ने सबको मगरमच्छ वाली बात बताई। आगू ने ये भी बताया कि वो एक बार जनक को खाना देकर आ चुका है। जनक ने मुझे बाहर आने दिया है। जनक गुफा में फंस गया है। हम सबको मिलकर उन्हें बाहर लाने की तरकीब सोचनी चाहिए। राजा ने कहा कि अगर आगू एक बार खाना दे आया तो जरूर जनक गुफा में फंस गया है। हम सभी को उसकी मदद करने की जरूरत है। सबने मिलकर गुफा का बड़ा रास्ता खोल दिया। तब आगू अंदर जाकर जनक को बाहर ले आया। जनक बाहर आकर बहुत खुश हुआ। वो सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल में ही रहने लगा।